भेड़ चराने वालों को देखे होंगे, नियम है, भेड़ पीछे चरवाहे आगे, और बकरी चराने वालों का बकरी आगे चरवाहा पीछे, फिर भी बकरी परेशान करते रहती है, उसका खेत उसका खेत। अब भेड़ ऐसी नहीं होती है, इसलिए प्रभु ने उसे एक भेड़ का स्वरूप हम इंसानों को कहा है, भेड़ का स्वरूप परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी कहा है। और बाइबल में यह भी लिखा है, जब दुनिया का अंत होगा तो प्रभु भेड़ और बकरी को अलग करेगा। कोई अंदाज करके बताएंगे, भेड़ और बकरी में से बकरी स्वर्ग जाएगी या भेड़ स्वर्ग जाएगी? पीछे वाले, कोई भी पीछे वाले बोल दे, भेड़ स्वर्ग जाएगी या बकरी? हालेलुया, प्रभु आशीष दे। क्योंकि बकरी का व्यवहार अलग है, भेड़ का व्यवहार, उसी प्रकार हम इंसानों का व्यवहार होना चाहिए। प्रभु ने कहा जो भेड़ के स्वरूप रहेंगे वे जन्नत की ओर, जो बकरी के स्वभाव के रहेंगे वे लोग नरक की ओर। इसलिए प्रभु कहता है, भेड़ी मेरी आवाज को पहचानती है और भेड़े उसके पीछे पीछे चलती, क्योंकि वे उसकी आवाज को पहचानती। भेड़े किसी अनजान का अनुसरण कभी नहीं करती, वे तो उससे दूर भागती, क्योंकि वे उस अनजान की आवाज नहीं पहचानती। बहुत से लोग, जो लोग रियल परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, कितना भी दुख आ जाए, उसको यदि मरना भी हो तो प्रभु में ही होके मरेंगे, जीना भी होगा तो मसीह होके ही, विश्वासी होके ही मरेंगे। वे लोग इधर उधर ताक झाक नहीं करेंगे। बहुत से लोग थोड़ा वहां चल लो वहां चलो, हे फलनी माए थोड़ा से नहीं मसीह माने छो, फलना जगह जा छिन खूब बढ़िया चाहिए, ठीक कर दे, करता भी होगा मानते हैं, मगर प्रभु के लोग नहीं जाएंगे। मरना पसंद है मगर जादू टोना करने वालों के पास जाना पसंद नहीं है। सेवापुर की एक बहन बोल रही थी, उनको नींद का और पेट का प्रॉब्लम था बहुत दिन से, डॉक्टरी दवा कराई कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना कराई कुछ नहीं हुआ। बेथेल चर्च की वो बिलीवर्स है, परेशान हो गई, तो फास्टिंग करके 3 दिन प्रार्थना की। उसकी माँ बोली फलाना जगह एक कॉर्वेज है, जाओ वहाँ पे, ठीक होने से मतलब क्या होगा, प्रभु का नाम लेना ठीक हो, जो कि उनकी माँ खुद पुरानी मसीह फिर भी। तो वो फास्टिंग की, गुप्त फास्टिंग, उसको बताना नहीं होता, पूरा गुप्त, माँ भी ना जाने, इशारा भी ना समझे उस टाइप का। तो गुप्त में फास्टिंग की 3 दिन का, घुटने के बल आई और प्रभु से उन्होंने बातचीत किया सुन सपाट में रूम बंद करके, कि क्या प्रभु आपने हमारे शरीर को क्या तो डॉक्टर के लिए बनाया या उस ओझाओं के लिए बनाया? तो कुछ प्रार्थना के दौरान माइंड में आवाज आया कि बेटी मैं तेरा लंबा परीक्षा ले रहा था, और उसी समय वो प्रार्थना के दौरान थोड़ा देर में ठीक हो। हालेलुया, परमेश्वर वो है। एक जगह मैं कुछ हिस्ट्री पढ़ा था, एक बुजुर्ग अंकल का, आदमी का, बाबा का बोला जाए, वो 80 साल का था। उनका दिल का प्रॉब्लम, दिल में शायद कुछ प्रॉब्लम था, छेद था या कुछ सूजन था, क्या पता नहीं। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। 3 घंटा के दौरान ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुल हो पाया, अंकल बच गए। तो थोड़ा देर के बाद होश आया, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको दिल में कुछ छेद था, कुछ प्रॉब्लम था, ऑपरेशन कर दिया गया। तो वहाँ पे बिल दिखाया गया 8 लाख का। तो उसी समय वो अंकल रोने लगे। तो डॉक्टर को लगा शायद बिल ज़्यादा इसलिए कम कर दूँ। तो वो कहा यदि 10 लाख भी लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना परमेश्वर ईश्वर की दया से मैं सब दिन ठीक ठाक रहा, मैं कमाया हूँ, खुदा का ब्लेसिंग है। मगर मैं, ये मेरा खुशी का आंसू है जो कि मेरा 80 साल हो चुका, फिर भी खुदा ने 80 साल तक हमारे दिल की रक्षा की। हालेलुया, हमारे हृदय की रक्षा की, पूरा बॉडी की रक्षा की, हमारे बाल बच्चों का हर एक चीज जन को ब्लेसिंगों से भरा, और अभी तक हम सही सलामत है। मगर इंसान 3 घंटा का हिफाजत किया और उनका बिल 8 लाख हो गया।
कितना फर्क है इंसान और ईश्वर परमेश्वर में। इसलिए मेरे प्रियो, उस जिंदा खुदा के हमें हर समय शुक्रिया अदा करना चाहिए। कब घड़ी हमारा प्राण चला जाए पता नहीं, समय नहीं। इसलिए जब समय मिले, परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, उसकी महिमा स्तुति की भजन गाओ। कब घड़ी क्या हो जाएगा मालूम नहीं, कब घड़ी हमारा प्राण निकल जाएगा मालूम नहीं। उस अंकल का तो दिल का प्रॉब्लम था, समय भी मिला और वो ऑपरेशन के दौरान सक्सेसफुल हुए, इसलिए उसने इस बात को कहा और उसी समय उन्होंने जोर जोर से हॉस्पिटल में परमेश्वर की महिमा करने लगा। लोग बोले अंकल आपका ऑपरेशन है, धागा टूट जाएगा, सूजन आपका। मुझे उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खुदा ने मुझे 80 साल तक बचाए रखा। अब मुझे यदि प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं प्रभु के नाम में खुदा के महिमा करते हुए मैं त्याग दूं, मुझे कोई खराबी नहीं। हालेलुया। कितने लोग घर पे जब मर्जी तब प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के दबाव पर नहीं। कुछ लोगों में दबाव है, फलनर बहु दुआ कुर्छी ना, फलना कन्या प्रार्थना नहीं करे छे। हम लोग का मसीह लोग भी वैसे ही बोलते हैं, बोले फलना ताके गिरजा दूंगा काली, फलना बहु गिरजा की भाई चला करना है। वैसा नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव पर नहीं। आपका दिल खुदा की ओर होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, सांसारिक बातों पर नहीं। क्योंकि कहा तुमके धर्म और राज्य की खोज करोगे, दुनिया की यदि तुम चीज की खोज कर रहे हो, मांग रहे हो, खुदा आपको ऐसे ही दे देगा। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगा ये हिस्ट्री। प्रभु आप सबों को आशीष दे, जोरदार ताली बजा दे।